नीलगिरी की उन शापित पहाड़ियों पर जहां परिंदा भी पर मारने से कतराता था, देवदत्त नाम का एक निडर चरवाहा अपनी भेड़ें चराता था। उसके लिए रात का गहरा अंधेरा कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक पुराना साथी था जो उसे दुनिया की बनावटी भीड़ से अलग करता। लोग कहते थे कि उस चोटी पर स्थित वीरान बावड़ी के पास रूहें जागती हैं, पर देवदत्त ने कभी इन दंतकथाओं पर यकीन नहीं किया। उसके हाथ की लाठी और उसकी बांसुरी ही उसके सबसे बड़े रक्षक थे। पर उस रात हवाओं में एक अजीब सी भारीपन और फूलों की रहस्यमय खुशबू थी। सन्नाटा जब पहाड़ों की ओट से उतरकर वादियों में पसरता, तो वह केवल ओस नहीं, बल्कि सदियों पुराने राज भी साथ लाता था। आधी रात का वक्त था और चांद बादलों के पीछे लुकाछिपी खेल रहा था। तभी देवदत्त को धुंध के बीच एक सफेद परछाई दिखाई दी। वह कोई धुंधला साया नहीं, बल्कि एक ऐसी सुंदरी थी जिसका रूप चांदनी से भी कहीं ज्यादा शीतल और पारभासी लग रहा था। वह बावड़ी के किनारे बैठी अपने लंबे काले बालों को सहला रही थी और उसके चारों ओर एक मंद नीली रोशनी तैर रही थी। देवदत्त की भेड़ें अचानक ऐसे शांत हो गई, जैसे वे किसी दिव्य शक्ति के सम्मोहन के प्रभाव में आ गई हो। वह लड़की देवदत्त की ओर देख रही थी, पर उसकी आंखों में कोई खौफनाक चमक नहीं, बल्कि सदियों का इंतजार और एक गहरी उदासी थी। तुम कौन हो और इस डरावनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? देवदत्त की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। वह सुंदरी धीरे से मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में कोई कंपन नहीं था और उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, बल्कि हवा में तैर रहे थे। देवदत्त को तुरंत एहसास हुआ कि वह कोई जीवित इंसान नहीं, बल्कि वही रूह है जिसका जिक्र गांव के लोग कलेजा थाम कर करते थे। वह माया थी जिसे लोग पहाड़ों की चुड़ैल कहते थे, पर देवदत्त को उसके चेहरे पर कोई क्रूरता या राक्षस जैसा भाव नहीं दिखा। माया ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, पर वह हवा में किसी धुएं की तरह लहरा गया, जिससे देवदत्त के मन में डर की जगह एक अनजानी सी कशिश पैदा हो गई। मैं उन यादों का हिस्सा हूँ जिन्हें वक्त ने भुला दिया है। माया की आवाज किसी बहते झरने की मधुर धुन जैसी थी जो रूह को छू ले। देवदत्त ने बिना कुछ कहे अपनी बांसुरी निकाली और एक ऐसी विरह की धुन छेड़ी जिसे सुनकर पहाड़ों की चट्टानें भी जैसे सिसकने लगीं। संगीत ने उस रात एक इंसान और एक रूह के बीच की दीवार को गिरा दिया और दो अलग दुनियाओं के जीव एक दूसरे के करीब आ गए। माया को पहली बार अपनी खामोश और अकेली जिंदगी में किसी की मौजूदगी का सुखद एहसास हुआ। उन दोनों के बीच एक अनोखा संवाद शुरू हुआ जो शब्दों से नहीं, बल्कि एहसासों और सुरों के माध्यम से धड़क रहा था। उस काली रात के सन्नाटे में माया ने अपनी वह अधूरी कहानी सुनाई जो किसी भी पत्थर दिल को मोम कर देने के लिए काफी थी। वह सदियों पहले इस राज्य की एक राजकुमारी थी जिसे उसके अपनों ने ही एक दुष्ट तांत्रिक के साथ मिलकर जिंदा दफन कर दिया था। उसकी आत्मा उस शाप में कैद थी जो उसे सूरज की पहली किरण के साथ गायब कर देता और रात होते ही फिर से भटकने पर मजबूर कर देता। वह न तो मर सकती थी और न ही पूरी तरह जी पा रही थी। वह बस एक भटकती परछाई थी जो इंसाफ और सच्चे प्यार के लिए तरस रही थी। देवदत्त ने उसकी पारभासी आंखों में आंसू देखे जो गिरते ही हवा में भाप बनकर विलीन हो रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, देवदत्त का व्यवहार बदलने लगा और वह हर रात अपनी भेड़ों को लेकर उसी शापित पहाड़ी की ओर निकल जाता। गांव के बड़े बुजुर्गों को संदेह होने लगा कि देवदत्त पर किसी बुरी शक्ति का साया पड़ गया है, क्योंकि वह अब दिन में खोया खोया रहता था। लोग कहने लगे कि चरवाहा उस भूतनी के वश में आ गया है और वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। पर देवदत्त को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसके लिए माया की वह रूहानी संगत महलों के सुख से कहीं ज्यादा कीमती और सच्ची थी। वह जानता था कि जिसे लोग भूतनी कह रहे हैं, वह दरअसल एक ऐसी मासूम आत्मा है जिसे सिर्फ नफरत ही मिली है। जंगल में एक रात खूंखार भेड़ियों के झुंड ने देवदत्त की भेड़ों पर हमला करने की कोशिश की, पर तभी एक चमत्कार हुआ।
माया ने अपनी अदृश्य शक्तियों से हवा का एक ऐसा बवंडर खड़ा किया कि वे भेड़िए दुम दबाकर पहाड़ी से नीचे भाग खड़े हुए। देवदत्त ने महसूस किया कि माया न केवल उसकी संगिनी है, बल्कि वह उसकी रक्षा करने वाली एक दिव्य ढाल भी बन चुकी है। उसने देखा कि कैसे एक रूह, जिसे दुनिया बुरा मानती थी, एक इंसान की सलामती के लिए अपनी जादुई ताकत खर्च कर रही थी। उनके बीच का प्रेम अब केवल शब्दों का नहीं, बल्कि एक दूसरे के वजूद की सुरक्षा का अटूट बंधन बन चुका था। गांव के पुजारी ने उस दुष्ट तांत्रिक कालदेव को बुलाया, जिसने सदियों पहले माया को शाप दिया था और जो अब भी अपनी काली साधना से जीवित था। कालदेव को पता चल गया कि एक साधारण चरवाहा उसकी जादुई कैद को अपनी निस्वार्थ मोहब्बत से कमजोर कर रहा है। वह पहाड़ी पर पहुंचा और उसने अपनी तंत्र शक्ति से पहाड़ी के चारों ओर एक काली आग की दीवार खड़ी कर दी ताकि देवदत्त और माया मिल न सकें। उसने माया को फिर से उसी अंधेरी बावड़ी की गहराइयों में धकेलने की कोशिश की जहां से वह कभी बाहर न आ सके। देवदत्त ने जब यह देखा तो उसका खून खौल उठा और उसने अपनी लाठी और अटूट विश्वास के साथ उस काली आग में कदम रख दिए। कालदेव हंसा और बोला, एक मामूली इंसान एक शक्तिशाली रूह और मेरे तंत्र का सामना कैसे करेगा? तू अभी भस्म हो जाएगा। पर देवदत्त के पास वह शक्ति थी जिसे कालदेव कभी नहीं समझ सकता था, निस्वार्थ प्रेम की अजय शक्ति। जैसे ही तांत्रिक ने अपना कालचक्र चलाया, माया ने अपनी रूहानी ऊर्जा देवदत्त की बांसुरी में समाहित कर दी। देवदत्त ने एक ऐसी तेजस्वी धुन बजाई कि तांत्रिक के मंत्र बेअसर होने लगे और उसकी काली आग खुद उसे ही जलाने लगी। पूरा पहाड़ थरथराने लगा और बावड़ी का पानी उबलने लगा, जैसे कोई बड़ी पुरानी शक्ति आजाद होने के लिए छटपटा रही हो। शाप को जड़ से खत्म करने के लिए देवदत्त को अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना था, जो उसकी वह बांसुरी थी जिसमें माया का अक्स बसता था। कालदेव ने चिल्लाकर कहा कि अगर बांसुरी टूटी तो माया का अस्तित्व भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। माया ने इशारे से देवदत्त को रुकने को कहा। वह मरना मंजूर करती थी पर देवदत्त का संगीत खोना नहीं। पर देवदत्त को पता था कि आजादी की कीमत मांगती है और उसने अपनी बांसुरी को उसी प्राचीन वेदी पर चढ़ा दिया। जैसे ही बांसुरी के दो टुकड़े हुए, एक प्रचंड सफेद रोशनी निकली जिसने कालदेव को हमेशा के लिए राख की ढेरी में बदल दिया। प्रचंड रोशनी के शांत होते ही एक चमत्कार हुआ। माया का वह धुंधला और पारभासी रूप धीरे धीरे ठोस होने लगा। उसके पैर जो हवा में थे अब धरती की मिट्टी को छू रहे थे और उसकी देह में जीवन का गुलाबी रंग वापस आ गया था। सदियों का शाप टूट चुका था और वह शापित भूतनी अब एक हाड़मास की जीवित राजकुमारी में बदल गई थी। देवदत्त ने देखा कि उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे उसने रूहानी रूप में प्यार किया था, पर अब वह सच में सांस ले रही थी। कुदरत ने उनके निस्वार्थ प्रेम के आगे घुटने टेक दिए थे और एक रूह को दोबारा इंसान बनने का वरदान दिया था। जब देवदत्त माया को लेकर गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे डायन समझकर पत्थरों से मारने की कोशिश की और उसे गांव से निकालने की मांग की। पर तभी उस राज्य की वर्तमान रानी, जो माया के वंश की ही थी, वहां अपने सैनिकों के साथ पहुंच गई। रानी ने माया के गले में वह शाही पदक देखा जो उसने सदियों पहले अपनी समाधि में साथ रखा था। रानी को प्राचीन ग्रंथों से पता चला कि यह वही राजकुमारी है जो बरसों पहले गायब हो गई थी और जिसकी तलाश में उनका वंश अधूरा था। रानी ने माया को पूरे राजकीय सम्मान के साथ महल ले जाने का आदेश दिया और गांव वालों को उनके पाप का एहसास कराया। माया अब फिर से राजकुमारी बन गई थी और महलों के रेशमी वस्त्रों में लिपटी थी, पर उसका मन आज भी उन पहाड़ियों और उस चरवाहे के पास था। राजाओं के नियम कहते थे कि एक राजकुमारी किसी साधारण चरवाहे से विवाह नहीं कर सकती, चाहे उसने उसकी जान ही क्यों न बचाई हो। देवदत्त वापस अपनी भेड़ों के पास चला गया। उसे लगा कि उसने माया को जिंदगी तो दे दी, पर अब उसे हमेशा के लिए खो दिया है। माया ने महल के ऐशो आराम को ठुकरा दिया और अन्नजल त्याग दिया।
क्योंकि उसके लिए वह चरवाहा ही उसका असली साम्राज्य था। उसने रानी से साफ कह दिया कि जिसने मेरी रूह को प्यार किया, मैं उसी के शरीर की दासी बनूंगी। रानी ने माया के दृढ़ संकल्प और देवदत्त की वीरता को देखते हुए राज्य के पुराने नियमों को बदलने का साहसी फैसला लिया। पूरे राज्य में ढोलन गाड़े बजने लगे और एक राजकुमारी का विवाह एक साधारण चरवाहे के साथ बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। यह विवाह दो वर्गों का नहीं, बल्कि दो दुनियाओं के मिलन का उत्सव था, जिसने नफरत और डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। गांव के लोग जो पहले पत्थर मार रहे थे, अब फूलों की वर्षा कर रहे थे और देवदत्त को पहाड़ों का रक्षक मानकर पूजने लगे। माया ने अपने राजसी वैभव का उपयोग गरीबों की सेवा में किया और देवदत्त ने पहाड़ों की हरियाली को सुरक्षित रखा। सालों बीत गए, पर पहाड़ों की उन हवाओं में आज भी देवदत्त की बांसुरी और माया की खिलखिलाहट की गूंज सुनाई देती है। उन्होंने साबित कर दिया कि प्रेम कोई सीमा नहीं जानता, न धर्म की, न वर्ग की और न ही जीवन और मृत्यु की। उनकी कहानी वैकुंठपुर के हर घर में सुनाई जाती है, ताकि लोग जान सकें कि हर डरावनी दिखने वाली चीज बुरी नहीं होती। जिसे दुनिया भूतनी समझकर डरती रही, वह दरअसल प्यार की प्यासी एक पवित्र आत्मा थी। आज भी चरवाहे अपनी भेड़ें चराते वक्त उस बावड़ी के पास रुकते हैं और उस प्रेम को सलाम करते हैं जिसने मौत को भी हरा दिया था।